Hello, my dear students. I self Debashis Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today will teach you class 7 subject political science, chapter 7. Today my topic is understanding advertising. चलिए बच्चे चलो हम लोग अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइज के बारे में क्लास में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन को हम लोग कैसे समझना, विज्ञापन को हम लोग कैसे समझते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे Today we are the surrounded by advertisements, or as well as call them. We watch on the television, listen to them on radio, see on them the streets and the newspaper and magazines. सबसे पहले आज के दौर पे हम लोग न्यूज़ टेलीविज़न में टीवी के माध्यम से बहुत टीवी को ऑन करने से टीवी में बहुत तरह के विज्ञापन को देखते हैं, ऐड को देखते हैं। रेडियो में हम लोग उस चीज़ को सुनते हैं और हम लोग न्यूज़पेपर में उस चीज़ को पढ़ते हैं, बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और स्ट्रीट्स लाइट्स वगैरह में, स्ट्रीट्स में जो गली वगैरह में लाइट्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बिजली का जो खंभा होता है उसमें बहुत सारे हेडिंग्स वगैरह हम लोग ऐड को देखते हैं, ठीक है। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वी गो टू सिनेमास वी सी द एडवर्टाइजमेंट्स बिफोर द फिल्म बिगिंस एंड द इंटरनेट्स, ठीक है। हम लोग कहीं मूवी देखने जाते, कोई हॉल में सिनेमा देखने जाते, तो शुरू होने से पहले हम लोग इंटरनेट के थ्रू से बहुत सारे ऐड दिखाया जाता है और बीच बीच में ऐड दिया जाता है, ठीक है। टीवी में भी कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसके बीच बीच में ऐड दिया जाता है, कंपनी वाले ऐड देते हैं, ठीक है। देन वे पॉप अप व्हेन वी गो टू इनटू द डिफरेंट वेबसाइट से उस ऐड को ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। बच्चे पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स। तरह तरह के मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट, उसका ऐड हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। And so that we are the become the increased in buying them. In this chapter we will focus on two advertisements. इस चैप्टर में हम लोग दो एडवर्टाइजमेंट के में ज़्यादा फोकस करेंगे। एक क्या है, डाल के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल से, एक साबुन के बारे में, ठीक है। अबव द अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बच्चे अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई को जाए तो आगे की ओर बढ़ते, इसमें दो तरह के टॉप टेस्ट डाल, बेस्ट क्वालिटी डाल, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में है क्या, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू क्या है, इसके बारे में चलिए आगे क्लास में जानते हैं। Have you ever heard of the word brands? Advertising is all about the building brands at a very basic level. बिल्डिंग कोई भी चीज़ का बेसिक शुरुआती होता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो नर्सरी में एडमिशन ए बी सीखते हैं, ठीक है, उसका धीरे धीरे उसका क्लास इंक्रीज होता जाता है। एट ए वेरी बेसिक लेवल, कोई भी चीज़ का शुरुआती लेवल से हमको उस चीज़ का जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग ए प्रोडक्ट विथ ए पार्टिकुलर नेम और सेंट। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंट इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट्स। मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट्स अबव विद द यू थिंक द मैन्युफैक्चर ऑफ द शॉप। एक साबुन का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह के बच्चों के लिए कौन साबुन है, बड़े लोगों के लिए कौन साबुन है, ठीक है, उसका कितना कॉस्ट है। तो ये चीज़ हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद मार्केट में लाकर उस चीज़ को परचेसिंग करते हैं। एंड द दाल गिव देयर प्रोडक्ट और स्पेसिफिक। दाल तरह तरह के दाल होते हैं, उसका स्पेसिफिक नाम होता है। दाल और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट। दाल और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड द लूज इन द मार्केट्स। वी यूजुअली नाउ दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल, एक्सेट्रा। दाल्स और पल्सेस आर यूजुअली so loose in the market usually now that dals, there are different types of मसूर की दाल, उड़द की दाल, एक्सेट्रा। देन दिस आर नेम्स, और भी तरह के अरहर की दाल होते हैं, ठीक है, चना की दाल होते हैं। नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम्स, ये कोई ब्रांड का नाम नहीं है बच्चे, ठीक है। वही कंपनी टेक्स है, कंपनी जहाँ से ये दाल पैकिंग होती है, दाल आती है। एंड मसूर की दाल आर पुट्स इनटू द पैकेट्स, यहाँ पैकिंग होते हैं मसूर के। इट विल नीड टू गिव द दाल ए स्पेशल नेम। दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, पल्सेस। इट नीड्स टू द दिस सो दैट वी डू नॉट कन्फ्यूज द दाल इज द पार्टिकुलर पैकेट्स विद द दाल द सोल्ड लूज। देखिए हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज है, लूज भी दाल मिल रहा है, वही दाल लूज भी मिलता है, वो पैकेट में मिल रहा है। एक टॉप टेस्ट डाल, एक बेस्ट क्वालिटी डाल। हम लोग डिसाइड करने, कभी कभी हम लोग निर्णय लेने में हम लोग को टाइम लग जाता है कि हम कौन सा डाल लें, ठीक है। ऑन ए नेम लाइक द टॉप टेस्ट डाल, दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। टॉप टेस्ट डाल वो ब्रांडिंग डाल होता है, जो हम लोग अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई गेस्ट आते हैं तो उस इसमें उस डाल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो हम लोग जनरली बेस्ट क्वालिटी डाल का ही इस घर में इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ द शॉप,
इसके बाद चलिए एक साबुन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉप, देयर आर मेनी शॉप्स इन द मार्केट। मार्केट में तरह तरह के साबुन मिलते हैं। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज़ वी नो लॉन्गर जस्ट से शॉप but rather refer to them and using the different names of the companies that makes them given the many shops in the market. Similarly, in the market this case of the shop, there are many shops in the market. Today, in bigger towns and cities, we no longer just they say shop, but they rather them refer to them using the different names of companies that makes them given the many shops in the markets. The company will have to give the shop and different and special names. By doing this, they create another brand as shop. Just बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा आगे की बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट्स एंड द मे नॉट मेक द यूज बाई। देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट द मैन्युफैक्चर दैट मेड ऑफ सॉप। सपोज एक साबुन का मैन्युफैक्चर होता है, दाल का मैन्युफैक्चर होता है, टॉप टेस्ट दाल, बेस्ट क्वालिटी दाल, एंड स्टिल हैव टू कन्विंस। तो उसको हम लोग मार्केट में लाने के लिए पहले उसका ऐड करते हैं, ठीक है, कंपनी के थ्रू से ऐड होता है उसका, ठीक है। दाल आर बेटर देन द अदर अवेलेबल इन द मार्केट। दिस इज द वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन द प्लेस इन ए क्रूशियल रोल एंड ट्राइंग टू कन्विंस अस टू द बाई प्रोडक्ट्स एंड दैट इज एडवर्टाइज के माध्यम से इसको मार्केट में हम लोग लाते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार, द टास्क ऑफ द क्रिएटिंग द ब्रांड डज नॉट stop at giving the products and special names. For example, just when the top taste dal begins to be sold, another company decide to also sell dals in the packet and calls this best taste dal. Top taste dal और best taste dal में अब क्या अंतर है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पढ़ाई को जाए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने से बच्चे आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। So now there are two branded dals in the market. दो तरह के दाल मार्केट में मिलते हैं। बोथ द कंपनीज आर न्यू बाय देयर दाल्स। द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज बिकॉज यू आर रियली कैन नॉट बी द डिफरेंट बिटवीन द टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल। कंज्यूमर कभी कभी कन्फ्यूज होगी कि टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल में क्या अंतर है। द मैन्युफैक्चर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर ए रीजन्स टू प्रेफर ए पार्टिकुलर ब्रांड of dal. Just naming a dal does not help sell it. So advertisers begin claiming certain special values for their brand. In their way, they try to differentiate it from other similar products. Look the below at how the two dals try and do this. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस। From the advertisements, you can now see that the two dals are saying different things. Top taste dal is applying to a social tradition of the treating guest extremely well, and best taste dal is the applying to our concern of our children's health and the heat they eat that thing. देखिए टॉप टेस्ट दाल क्या होता है कि जिससे अप्लाइंग टू आवर सोशल ट्रेडिशन ट्रीटिंग गेस्ट, जो गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई प्रोग्राम हमारे घर में होता है तो उस दाल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन बेस्ट टेस्ट दाल इज अप्लाइंग टू आवर कंसर्न आवर चिल्ड्रेंस हेल्थ एंड दैट दे आर eating and good in them and values of such as this treating our guest and well and making sure our children get nutritious and food that uses by brands created brand value. These brand values are conveyed through the use of the visual and words that give us the overall images and applies to us. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में इस पढ़ाई को जारी रखते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू के बारे में। ब्रांड वैल्यू और सोशल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे. We watch advertisements, discuss them, and often judge people according to the brand's product they use. Given that the advertisements are such a powerful source of influence in our lives, we need to be able to understand the way in which they work. Let us look at more closely at the two advertisements that we begin the chapter with the asks of the questions listed. दो तरह के एडवर्टाइजमेंट के बारे में, टॉप टेस्ट दाल के बारे में और शॉप के बारे में ज़्यादातर इस चैप्टर में हम लोग फोकस कर रहे हैं। विल रियलाइज दैट द वे इन विच द टू एडवर्टाइजमेंट वर्क। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हो, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रांडेड डाल्स कॉस्ट मच मोर देन डाल्स दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे आर इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। देखिए ब्रांडेड डाल में जो होते हैं, जो पैकिंग डाल आते हैं, उसमें क्या होते हैं कि वो पैकिंग का चार्ज वो एडवर्टाइजमेंट का साथ सारा चीज़ जो लेते हैं। लूज डाल में उतना नहीं लगता है, लूज डाल भी अच्छा होता है। सो मैनी पीपल्स हम लोग कभी कभी डिसाइड करें कि कौन सा डाल लें। डाल दोनों ही है, टॉप टेस्ट डाल, बेस्ट क्वालिटी। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम, हाउएवर बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टॉप टेस्ट डाल माइट बिगिन टू फील दैट दे आर नॉट
treating their guest and properly. Gradually people will come to believe that only branded dolls and good will want to buy the doll that comes in a seal packet rather than the which is sold loose. But in reality, there is little difference between the dolls that are sold loose and loose sold in packet. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में जिस पढ़ाई को जारी रखते हो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं इन द केयर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब साबुन के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉप मीन्स इसको हिंदी में साबुन बोलते हैं। डाल के बारे में किए ओन्स अगेन ए पर्सनल इमोशंस इन बिगिन यूज। हर आदमी को साबुन इस्तेमाल करते हैं। एज ए मदर इफ़ यू वांट टू शो योर चाइल्ड योर केयर। एक माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, बहुत अच्छे ढंग से करती है। उसको कौन चीज़ का ज़रूरत है, माँ से बढ़कर कोई नहीं जानते हैं। देन यू हैव द बाय दिस एक्सपेंसिव शॉप। एक कॉस्टली साबुन मार्केट में आया है। द एडवर्टाइजमेंट यूज टू द मदर कंसर्न फॉर द चाइल्ड। इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज बेस्ट थ्रू इन थ्रू द यूजिंग द particular brand of shop. Because of this mother being to feel that using this shop is sign of how much they love their child. In this way, the advertisement uses the love of a mother for a child to sell this expensive shop. Mothers who cannot afford these shops might begin to feel that they are not giving their children to be the best care. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एज यू कैन सी विद द टू एडवर्टाइजमेंट्स दे ऑब्टेन टारगेट आवर पर्सनल इमोशन। एक हमारा टारगेट होता है कि हम किस तरह का साबुन यूज़ करें, किस तरह का दाल यूज़ करें, एक हमारा पर्सनल ये होता है। बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशंस और टू प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट टू टेंड एंड इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच द वैल्यू आवर सेल्फ एज पर्सन्स। Often several of our cricket heroes and our favorite film star एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी वाले क्रिकेट हीरोज़ को हायर करते हैं, फेवरेट फिल्म स्टार्स को हायर करते हैं। ट्राई टू सेल प्रोडक्ट है कि उनका मार्केट में उनका सामान अच्छे तरह का सेल हो। टू अस थ्रू द एडवर्टाइज उनके थ्रू से एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार करते हैं। We may feel the tempted to buy these products because the persons whom we are consider our heroes tell us that they are worth buying in the addition. Advertisements often shows the images of the lifestyle of rich people and seldom so as the reality of people live in that see around us. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट्स प्ले ए बिग रोल इन आवर लिव्स. वी नॉट ओनली बाई ए products based on them but often having the certain brands products and influence that way in which they think about ours. देखिए प्ले ए बिग रोल इन आवर लिव्स, ये एडवर्टाइजमेंट है जो ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वी नॉट ओनली बाई प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देम बट ऑफ्टन हैविंग सर्टेन ब्रांड के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करते हैं। कहाँ कौन चीज़ लंच हुआ, उसके कौन साबुन, कौन कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग ऐड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इट इज़ देयर फॉर द important to know how to advertisement works and understand what does the before we choose the buy a products and advertisement sell. We need to be able to critically understand why they use the particular images. कुछ ऐसे images होते हैं, the personal emotions that they are applying to and the way in which this affects how to think about the ourselves when the use of the products or able to buy it. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को समझना के बारे में, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताया, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू के बारे में आप लोग को डिस्कस किया। उसके इस वीडियो को अच्छे से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक चीज़ और बोलना चाहेंगे बच्चे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से अगर आप ले रहे हैं तो उसको देखिए, पहले समझिए क्या है नहीं है, सिर्फ ऐड के भरोसे में नहीं। इसमें एक चीज़ और बताया जाए, हाउ डज़ द गेट एडवर्टाइजमेंट गेट मेड। एडवर्टाइजमेंट को कैसे ये किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल्स टू बाई ए ब्रांड्स. दिस डज नॉट हैपन easily and several hundred books have been written on this advertisement aim to get a people to buy the particular brands. This basically means that after the see and the advertisement we should the wants to buy a brand. Let us see how the persons who make the advertisements decide on the advertisement को देख के लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन चीज़, कौन सा ब्रांड, कौन सा प्रोडक्ट ये लेना है, किस में हमको थोड़ा फ़ायदा है।